नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जो स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं ये कम कैपिटल में ऑप्शन बायर के लिए स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई गई है, जिसके अंदर आप कम से कम कैपिटल यूज करके एक लॉट में भी काम कर सकते हो। एक लॉट में किस तरीके से काम होगा, कितना फंड लगेगा इसके अंदर। तो फंड लगने वाला है कम से कम 10,000 रुपए आपके पास होने चाहिए। तो 10,000 में एक स्ट्रैटेजी जो है वो बन जाएगी। और मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम प्रॉफिट कितना देगी, तो मैक्सिमम प्रॉफिट ये दे सकती है आपको आपके कैपिटल के 50%, यानी कि 5,000 रुपए। 10,000 रुपए लगाने पर 5,000 रुपए का प्रॉफिट आपको मिल सकता है। और मिनिमम कम से कम आपको निफ्टी जो एवरेज मूवमेंट करती है एक दिन के अंदर, आप देखो यहां से निफ्टी ने मूव किया यहां तक का, तो एवरेज मूवमेंट इतना निफ्टी कर देती है एक दिन के अंदर। तो इतना भी अगर मूवमेंट मिला जो कि परसेंटेज में 0.60% होता है, तो फिर भी आपको यहां से 20% का प्रॉफिट, यानी कि 10,000 पर आपको 2,000 का प्रॉफिट जो है वो मिलने वाला है। तो इस तरीके की ये स्ट्रैटेजी है। कम से कम 10,000 मैक्सिमम आप कितना भी डिप्लॉय कर सकते हो। अब इसमें एलटीपी कैलकुलेटर का रोल कहाँ पर आता है, कौन सी स्ट्रैटेजी है, क्या स्ट्राइक प्राइसेस सेल बाय या सेल किए जाएंगे, ये सब कुछ इन डिटेल्स में इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एलटीपी कैलकुलेटर में आ जाना है। और एलटीपी कैलकुलेटर में ये जो चार्ट बनता है आजकल न्यू वर्जन के अंदर 2024, अगर मेरा वीडियो आपको चाहिए इसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट में कोर्स बनाऊं, तो कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मैं इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि इसे किस तरीके से रीड करते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनली सारी चीजें सीखना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा, आप मेरे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में आ सकते हो। ये सारी स्ट्रैटेजीज में वहां पर आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चार्ट में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट -1 की लाइंस जो है वो ड्रॉ होकर के रखी हुई है। यहाँ पर मिल जाता है वो चीजें हम लोगों को, ठीक है। दूसरा एक तरीका है टॉप और बॉटम फाइंड करने का, वो है रिस्की टॉप और रिस्की बॉटम, ठीक है। तो मार्केट कहाँ से गिर रहा था, कल के सिनारियो में मार्केट कहाँ से गिर रहा था, तो सेफ टॉप से मार्केट जो है वो नीचे गिरा, यानी कि यहाँ कहीं से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 के पास जाकर के मार्केट जो है वो गिरा। तो यहाँ पर आपको ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी थी। अब कितने परसेंट गिरा ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्ट्रैटेजी बनाते कैसे, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मैं सेंसिबल का यूज जो है वो करने वाला हूं, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी बनाते ऐसे है कि यहां पर आपको क्या करना है कि जहां मार्केट चल रहा होगा, ठीक है। इस केस में क्या था, मार्केट 23,660, यानी कि हम लोग कौन सी स्ट्राइक प्राइस पकड़ेंगे, 23,650 का हम लोग स्ट्राइक प्राइस पकड़ेंगे। अभी मार्केट कहां पर चल रहा है, 23,560, यानी कि 550 का स्ट्राइक प्राइस लेकर के अभी मैं आपको स्ट्रैटेजी बना करके दिखाने वाला हूं। ये आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी कहीं पर भी कर सकते हो। और आपको मूवमेंट कितना चाहिए, 0.5 to 1%, यानी कि आधे परसेंट से 1 से 1.25% के आसपास का मूवमेंट अगर मिलता है तो आप 20 से 25-30% का प्रॉफिट यहाँ पर 101% बना करके जाने वाले हो। ऑप्शन बायर का दिक्कत क्या है कि वो बाय करता है पुट, ठीक है। मार्केट नीचे गिरा तो ठीक है, प्रॉफिट होगा ही, ठीक है, लेकिन वो बहुत जल्दी चला भी जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर मार्केट गिरने पर अगर आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, तो वहीं पर आप देखोगे मार्केट ऊपर अगर चला गया गलती से तो आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ये वो स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर मार्केट ऊपर जाने पर आपको नुकसान नहीं होगा, नीचे जाने पर प्रॉफिट होगा। ऐसी स्ट्रैटेजी सबको चाहिए। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ ये स्ट्रैटेजी जो है वो शेयर करने वाला हूं। तो मेक श्योर करना अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस किया होगा और वीडियो को लाइक किया होगा, ठीक है। तो चलिए स्ट्रैटेजी बना करके देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कितना काम की होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले किसी भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर में आपको जाना है। यहां पर मैं क्या कर देता हूं, न्यू स्ट्रैटेजी कस्टम स्ट्रैटेजी बिल्डर पर मैं चला जाता हूं, ठीक है। अब कस्टम स्ट्रैटेजी बिल्डर पर आपको क्या करना है, करंट एक्सपायरी में सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में ही काम करना है। ओवरनाइट पोजीशन लेकर के नहीं जानिए, बिल्कुल भी हम लोग ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेकर के जाएंगे। और स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने का जो टाइमिंग होने वाला है, स्ट्रैटेजी हम लोग 9:30 पर डिप्लॉय करेंगे। और वो भी देख करके डिप्लॉय करेंगे कि कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए। स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने के लिए गड़बड़ी नहीं करनी है, हड़बड़ी नहीं करनी, ठीक है। एक तो रेजिस्टेंस पे मार्केट होगा तो पुट की बनाएंगे, सपोर्ट पे होगा तो कॉल की बनाएंगे। सिंपल तरीके से स्ट्रैटेजी बनेगी। अब कैसे बनेगी देख लेते। सपोज करना ये मेरी पोजीशन यहाँ पर बनी हुई है, सपोज करना मार्केट अभी 23,550 पर है
और मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस पर है, मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस पर है, यहाँ से मार्केट जो है वो आधे % या फिर 1% की गिरावट कर सकता है। ठीक है, एलटीपी में आपने देख करके देख लिया कि जो सेफ टॉप है वो लग चुका है 23,550। मैं क्या करूंगा, 23,550 का पुट जो है वो बाय कर लूंगा। 23,550 का मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, पुट को बाय कर लिया। ठीक है, 23,550 के पुट को मैंने बाय कर लिया, लेकिन बाइंग क्वांटिटी कितनी रखनी है, 2 लॉट। जो भी हमारा मेन प्लेयर रहेगा, अब पुट हमारा प्रॉफिट देने वाला प्लेयर है मेन, क्योंकि मार्केट गिरने वाला है तो पुट ही प्रॉफिट देगा, कॉल नहीं देगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 23,550 के पुट में 2 लॉट बाय कर लिए, और 23,550 का कॉल जो रहेगा सेम, वो भी मैं 1 लॉट में बाय कर लूं। अब इससे स्ट्रैटेजी डिप्लॉय हो गई, इससे आसान और स्ट्रैटेजी कोई नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी, ये जो लॉसेस आपको मंडे के दिन दिखा रहा है ना, ये कितना लॉसेस दिखा रहा है, 3,300 का लॉसेस दिखा रहा है, लेकिन हम लोग होल्डिंग ही नहीं करने वाले। हम 9:30 या फिर जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा तब स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे, और उसके बाद जो है वो इंट्राडे में ही स्ट्रैटेजी को कट कर देंगे, चाहे जो कुछ हो। तो हमारा जो एसएल रहेगा वो मिनिमम 400-500 रुपए के आसपास का लगने वाला, उससे ज्यादा का एसएल हम लोगों को नहीं देना है। अगर मार्केट कहीं मूव नहीं करता तो हम लोग नहीं देंगे एसएल को। ठीक है, तो अभी मार्केट में फिलहाल के लिए देखते हैं कि ये सिचुएशन चल रहा है, जब आप डालोगे तो नो लॉस नो प्रॉफिट में स्ट्रैटेजी रहने वाली। अब ये कैसे काम करेगी, सपोज करो मार्केट जो है, मैं यहाँ पर देख रहा था उस टाइम पर, ठीक है, मार्केट में मैं देख रहा था कि ये टॉप लगा। ठीक है, एलटीपी में भी दिखा, यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 है, तो हम लोग पुट की यहाँ पर स्ट्रैटेजी जो है वो डिप्लॉय करेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि ये टॉप जो है वो लग चुका है, यहाँ से निगेटिव कैंडल भी बनाना स्टार्ट कर चुका है। जैसे ही बनाएगा हम लोग स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर देंगे, क्योंकि डर नहीं है, ऊपर जाने पर लॉस होने नहीं वाला है। दिखाऊंगा मैं कैसे नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहां से मार्केट जो गिरना स्टार्ट हुआ ऊपर के लेवल से, वो यहां तक गिरा। ठीक है, मैं टॉप टू बॉटम हाइपोथेटिकली कैलकुलेट कर रहा हूं, आप बीच में भी कहीं पर भी प्रॉफिट जो है वो 1,000 2,000 1,500 आराम से बन जाता है, डेली बन जाएगा। ठीक है, बस आपका टाइमिंग सही होना चाहिए, उतना ही आपको मैच करना है। कितने परसेंट गिर गया बाजार, आप देखो 0.73%। 0.73% अगर मार्केट गिरता है तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, मैं यार यहाँ पर, आपको कहां पर देखना है, यहाँ पर देखना है परसेंटेज में, आपको वहां पर जाकर के देखना है कि मैं कितना मार्केट को नीचे लेकर जा रहा हूँ। अभी 0-0 चल रहा है, नीचे देखो आप 0.3456 0.7% गिर जाने पर मार्केट में आपको प्रॉफिट मिल रहा है 3,000 रुपए। और अगर मार्केट वहां से ऊपर चला जाता, ठीक है, उतना ही ऊपर चला जाता, 0.5% ऊपर चला जाता, आधे % की रैली कर जाता, मार्केट कहां से, आपने डाला यहां से, मार्केट यहां से ऊपर चला जाता, तो आपको लॉसेस कितना होने वाला था। ठीक है, आपको लॉसेस जो है वो देख लेते हैं कितना होने वाला था, आधे % में मार्केट को ऊपर लेकर के जाता हूं, 400 रुपए का आपको लॉसेस होने। और इस कुल मिला करके पैसा कितना लग रहा है इस स्ट्रैटेजी को लगाने के लिए, अगर आप 2 लॉट पुट और 1 लॉट कॉल लेते हो तो आपको 10,000 में पूरा काम हो जाएगा, 10,000 में आपका पूरा काम हो जाएगा। और ये स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे तक ही रखना है। गलती से भी इसको ओवरनाइट लेकर के गए, यानी कि दूसरे दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लिया, तो आपका वहां पर बड़ा लॉसेस जो है वो हो सकता है। हाँ, स्ट्रैटेजी प्रॉफिट में होगी और मार्केट कंटिन्यूअसली अप डाउन ट्रेंड में या अप ट्रेंड में जा रहा है, आपके डायरेक्शन में प्रॉफिट दे रहा है बड़ा वाला, तो आप लेकर जा सकते हो। लेकिन इस रेड एरिया पर कहीं पर भी मार्केट हो, आपको लेकर नहीं जाना है, इंट्राडे में ही कट कर देनी है पोजीशन, वहीं पर कट कर देनी। मैक्सिमम 500,000 रुपए का लॉस होगा, प्रॉफिट होने के लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। अब जैसे नीचे गिरने वाली मैंने बनाई थी, देखो 1.4% अगर गिर जाता है तो आपको 10,000 के कैपिटल में 7,600 500 का प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, और मार्केट में डरना क्यों नहीं है पता है, डरना इसीलिए नहीं क्योंकि मार्केट 1% ऊपर भी चला गया ना, देखो मैं 1% ऊपर लेकर जाता हूं, फिर भी आप लॉस में नहीं रहोगे, प्रॉफिट में ही रहोगे, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी ऊपर भी प्रॉफिट देती है, नीचे भी। जस्ट साइडवेज मार्केट में मत डिप्लॉय करना। अब साइडवेज मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करें, साइडवेज मार्केट में अगर आप आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हो तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, कहां पर, आपको ये चीज देखनी पड़ेगी ओपन इंटरेस्ट के अंदर।
जैसे ही मैं निफ्टी का ओपन, और ऐसा इंडेक्स चुनना ही नहीं है जो साइडवेज रहता, जैसे निफ्टी साइडवेज हो सकती है। आपको वोलाटाइल इंडेक्स जैसे मिड कैप निफ्टी सिलेक्ट होता है, वैसे इंडेक्स आपको चुनने चाहिए। यहां पर मैं आपको लेकर के चलता हूं निफ्टी के अंदर। ठीक है, निफ्टी के अंदर आपको दिखेगा किस तरीके से मार्केट को आइडेंटिफाई किया जाता है। देखो 23,550 पर कॉल पुट दोनों सेल किए गए। ठीक है ना, ये कैंडल्स जो है वो सेम सेम बनी हुई है, इसका मतलब यहाँ पर मार्केट साइडवेज जा सकता है। और एग्जैक्ट मार्केट कहाँ पर क्लोज किया हुआ है आप अगर देखोगे इस चीज में, तो एग्जैक्ट निफ्टी का मार्केट कहाँ पर क्लोज किया है, तो वहीं पर क्लोज किया, 23,550-60 के पास ही निफ्टी क्लोज। तो जहां कॉल पुट के ओपन इंटरेस्ट सेम दिखाई दे रहा हो, कॉल राइटर भी है और पुट राइटर भी है, उस दिन मार्केट साइडवेज चला जाए। ठीक है, और जिस दिन आपको मार्केट साइडवेज मार्केट में भी पैसा बना, एक बार तो बना ही, यहां से लेकर यहां तक पैसा बना। ठीक है, लेकिन जब भी मार्केट 1% का ट्रेंडिंग मूव दिखाएगा, जैसे यहां से गिरता हुआ यहां तक आ गया, ये ट्रेंडिंग मूव दिखाएगा, तब आप 5 से 6 हजार 7 हजार का भी प्रॉफिट बनाने वाले। तो जितना मार्केट ज्यादा ट्रेंडिंग रहेगा ऊपर या नीचे, उतना बड़ा प्रॉफिट आपको होने वाला। बस मार्केट साइडवेज नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है तो स्ट्रैटेजी को वही कट कर दो। छोटा मोटा लॉसेस होगा, 200 300 400 रुपए का लॉसेस होगा। अब यही चीज अगर मैं स्केल अप करने जाऊं, ठीक है, यही चीज अगर मैं स्केल अप करने जाऊं कि मेरे पास सपोज करो 50,000 रुपए, किसी के पास 50,000 हो सकते हैं, 50,000 रुपए में अगर मैं डालूं तो 5 लॉट इसके अंदर क्या जाएगा मेरा, कॉल बाइंग में, और 5 लॉट पुट, 10 लॉट पुट सेलिंग में जाएगा। यानी कि बाइंग जितना कॉल करोगे उससे डबल बाय जो है वो पुट करना है। ठीक है, तो 50,000 में स्ट्रैटेजी बन जाएगी। अब देखो यहाँ 1% का, आधे % का मूव भी आया। ठीक है, आधे % का मूव भी आया, तो आपको 12,000 का प्रॉफिट मिल जाने वाला है इंट्राडे में। ठीक है, और गलती से 1% का मूव आपने कैप्चर कर लिया तो 22,000 का प्रॉफिट, 50,000 की कैपिटल। और अगर नहीं मूव आया, ऊपर की तरफ आ गया, 1% का मूव ऊपर की तरफ आ गया, फिर भी आप 400 500 रुपए कमा करके जाने वाले हो, लॉसेस नहीं होगा। बस आधे % के इस पर आपको लॉसेस जो है वो 2,000 का हो सकता है। तो आपकी डायरेक्शन में मार्केट नहीं जा रहा, टाइम पास कर रहा है, तो वहां पर स्ट्रैटेजी को कट कर देना है, जो भी आपने स्टॉप लॉस सोचा होगा। अब 10 12 हजार कमाओगे तो 1,000 2,000 का लॉसेस लेकर के चलना पड़े। और 50,000 के लिए 1,000 रुपए का लॉसेस देना कोई बड़ी बात। 50,000 रुपए कैपिटल पे अगर 10 12 हजार का प्रॉफिट बना सकते हो, तो 1,000 1,500 का लॉस भी ले सकते हो। बस लॉस और प्रॉफिट का फिगर आप देख लो कि 10,000 के प्रॉफिट के सामने आपका 1,000 या फिर 2,000 का लॉसेस होने वाला। तो ये काफी, आप 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो गेन कर रहे हो। तो जब भी करोगे बड़ा प्रॉफिट करोगे, जब भी लॉस होगा छोटा लॉस होगा। तो ये स्ट्रैटेजी ऑप्शन बायर के लिए बेहद ही सुपर्ब होने वाली है, तो इसको जाकर के जरूर से टेस्ट एंड ट्राई करना। सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर डिप्लॉयमेंट समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा जा करके देखो, समझ में जरूर आएगा। और ऐसी स्ट्रैटेजीज नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझसे सारी पर्सनली सीखना चाहते हो स्ट्रैटेजीज और एलटीपी कैलकुलेटर पूरा सीखना चाहते हो, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो। मैं मंथली बैचेस में आपको वो सारी चीजें सिखाता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो मैं आपको वीडियो जो है वो बना करके देने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।